यहाँ मन की बात है, जन की बात नहीं है। जनता की तो बात ही मत छोड़ो। जनता है कौन? कौन है हम? क्या है? क्या पावर है हमारे पास? एक वोट की, उसको ये खरीद लेते हैं कहीं जाके, जिसको पता नहीं है 500 रुपए देके वोट खरीद लेते हैं। लोगों की जाति पूछेंगे, अपनी नहीं बताएंगे। राहुल गांधी की जैसी जाति पूछी, भाई तू कौन है, अपनी जाति बता, तुरंत उनको गुस्सा आ गया। क्यों भाई? लोगों की जाति पूछता, अपनी जाति नहीं बताएगा? अपनी जाति क्यों नहीं बता रहा? ये जाति है कि जाति नहीं है? जी हाँ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद से, उनकी टिप्पणी के बाद से लगातार जो है सियासी महकमे में एक बार फिर से बहुत सारी चीज़ें देखी जा रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि भाजपा जिस तरीके से जाति जनगणना का विरोध कर रही थी, लेकिन आरएसएस प्रमुख का इसमें समर्थन करना और उसी के साथ ही साथ सख्त निर्देश भी दे देना और अपनी विचारधारा को लोगों के सामने रखना, क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से इस जातीय जनगणना की मांग कर रहा है और 2024 में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन जमीनी स्तर पर लोग इसे कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई ये भाजपा के लिए लाभदायक रहेगा या फिर हानिकारक? आइए चर्चा करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये जाति है जो जाति नहीं। देखिए, जाति जनगणना ना सिर्फ हिंदुओं पे ही कराना चाहते हैं सारे जो विपक्षी हैं। कभी मुस्लिमों के लिए पूछते हैं जाति? नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि कांग्रेस जो पार्टी है वो है ही मुस्लिम पार्टी है। वो तो राहुल गांधी पे ऐसे ही कह चुके हैं कि हमारी जो पार्टी है मुस्लिम पार्टी है। और दूसरी बात, जातीय गणना है जो क्यों होनी चाहिए? हिंदुओं की ही क्यों होनी चाहिए? मुस्लिम को क्यों नहीं कर रहे हो? इसलिए मेरे मानना है कि जाति जनगणना है, हम सनातनी हैं और हिंदू हैं और सनातनी। लेकिन अब तो आरएसएस प्रमुख भी कह रहे हैं ना कि जाति जनगणना हो जानी चाहिए, लेकिन केवल आंकड़ों के लिए, राजनीति के लिए। हाँ, तो उसमें वो कांग्रेस राजनीति कर रही है ना भाई। जाति जनगणना करके वो कहते हैं कि जिसकी जितनी जाति, जितने लोग ज़्यादा, उनको उतना आरक्षण ज़्यादा, उनको उतनी सहूलत ज़्यादा। ठीक है ना? अगर ऐसे चलने लगे तो फिर तो काम नहीं हो सकता ना। तो इसलिए जाति जनगणना है, हो जाए ठीक है, पर राजनीति जो कर रहे हैं ना, ये नहीं होनी चाहिए। भाजपा को किस बात का डर लग रहा है? क्योंकि भाजपा केवल धर्म की राजनीति करती है और जाति की नहीं, इसलिए भाजपा इसके बैकफुट पर आ रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ लोगों को दिखाई देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी ना पहले बैकफुट पे थी ना अभी बैकफुट पे है। अगर बैकफुट पे होती ना तो आज सरकार नहीं बनती, मोदी जी पीएम नहीं बनते। ठीक है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी आज भी तेवर वही है जो पीछे थे, आगे भी यही रहे। विपक्ष जो है राजनीति कर रहा है, क्या लगता है आपको, वाकई विपक्ष राजनीति कर रहा है इस मुद्दे पर? नहीं, और कोई राजनीति कर ही नहीं रहा। और अब तो आरएसएस प्रमुख ने भी बोल दिया जाति जनगणना हो जाए। आरएसएस प्रमुख का रोल क्या है? वो भी राजनीति की बात कर रहे हैं ना। आरएसएस प्रमुख को बोलने की जरूरत क्या है? एक संस्था ही है ना। तो राजनीति तो अपने आप होगी। इस देश में हर चीज़ में राजनीति होती है, किस चीज़ में राजनीति नहीं होती है? यहाँ तो राजनीति के बिना रात को पेट में दर्द हो जाता है लोगों के, नींद नहीं आएगी किसी भी। भाई आपने भी मुद्दा उठाया है कि आरएसएस मोहन भागवत जी ने बोला है जातिगत जनगणना पर राजनीति नहीं। उनको क्या जरूरत है बोलने की? सरकार का विषय, ये उनका विषय तो नहीं है ना। भाजपा हमेशा बैकफुट पर रहती है इस मुद्दे पर। नहीं, भाजपा तो बहुत चीज़ों में बैकफुट पे रहती है। अभी वो शिवाजी की गिरी है, ठीक है, वो तो लेटेस्ट मामला है ना। है वंदे मातरम में अभी परसों, अभी 2-4-5 दिन पहले मोदी जी ने उनका उद्घाटन किया था झंडी दिखा के, और उसमें क्या बदतमीजी हुई थी महिला के साथ, और वो भी बीजेपी के लोग थे। पूरा डब्बा ही बीजेपी के लोगों का था, और वो उन्होंने बाकायदा बदतमीजी के साथ वीडियो है, वायरल है। अब मुझे नहीं पता वो कितना सच है कितना झूठ है। जो दिखता है वो दिखता है, जो हमको दिखाया जा रहा है आप भी हमें दिखा रहे हैं, हमें नहीं पता वो क्या है। भाई गवर्नमेंट का एक प्रोपेगेंडा है। इसको किस तरीके से समझ रहे हैं? देखिए, राजनीति तो अपने पायदान पर जो जिस तरह से चल रही है वो चल रही है। आरएसएस के प्रमुख भी बोल रहे हैं, बाकी विपक्षी दल भी बोल रहा है, लेकिन जनता कितना संतुष्ट है और जनता क्या चाहती है कि जाति जनगणना होनी चाहिए देश में या फिर नहीं? जातिगत जनगणना कब हुई थी? अंग्रेजों के टाइम में हुई थी। उसके बाद जब जनगणना का टाइम आता है उसमें भी जातिगत का एक कॉलम बना हुआ है, ठीक है, पर उसके आंकड़े कभी भी शो नहीं किए जाते, कभी शो नहीं किए गए। बीजेपी के कार्यकाल में भी हुआ है, अब से 10 साल पहले भी हुआ है। प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? जातिगत जनगणना अभी SC ST और पता नहीं क्या क्या आदिवासी और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये हिंदुस्तान वेरियस कंट्री, मतलब कि जो है ना, पूरा वर्ल्ड एक साइड, और इंडिया के अंदर अपनी इतनी सारी जातियाँ हैं। भाई पूरे वर्ल्ड में क्या है? पूरे वर्ल्ड में या तो ईसाई है या मोहम्मडन्स है। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू धर्म के अंदर ही जनगणना में क्या है? विपक्ष का ही काम है जाति जनगणना। लोगों की जाति पूछेंगे, अपनी नहीं बताएंगे। राहुल गांधी की जैसी जाति पूछी, भाई तू कौन है, अपनी जाति बता, तुरंत उनको गुस्सा आ गया। क्यों भाई? लोगों की जाति पूछता, अपनी जाति नहीं बताएगा? अपनी जाति क्यों नहीं बता रहा?
राहुल गांधी कौन है? मुस्लिम है, ईसाई है, कभी जनेऊ पहन लेता है, कभी अपने वो आपको है असल में ईसाई है वो। देखो अब आगे ना व्यक्तिगत आरोप, बिल्कुल व्यक्तिगत क्यों? ये अपनी व्यक्तिगत जाति आरोप क्यों है, बता रहे हो? ये व्यक्तिगत आरोप है। संसद के अंदर ये पूछा गया है, संसद में पूछा है क्यों ना, नहीं पूछना चाहिए? हिमाचल संसद के में ही कहते खड़े हो होके सांसद बताते जो थे, ठीक अनुराग ठाकुर जी ने हैं। अब ठाकुर जी की क्या वो है, ठाकुर जी की कौन सी, ठाकुर के अंदर ही तो बहुत सारी वैरायटी है ना जनगणना के अंदर। मतलब अगर जातिगत जनगणना करें तो उसके नहीं, सब में क्या लगता है कि अगर जातीय जनगणना देश में होती है तो यकीनन भारत की जो खूबसूरती है वो कहीं ना कहीं हटती जाएगी। कितनी भाषाएं बोली जाती हैं हिंदुस्तान में, कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ पे पानी और भाषा और खाना हर 3 किलोमीटर बदल जाता है, ठीक है, ये भी एक खूबसूरती है। साउथ के अंदर जो मंदिर हैं उनकी मूर्तियाँ अलग हो जाती हैं, उनकी भाव भंगिमा अलग हो जाती है। नॉर्थ के जो हैं उसमें भाव भंगिमा अलग हो जाती है। और यहाँ तो हिंदुस्तान में तो चाइना के गणेश जी आ रहे हैं, चाइनीज़ गणेश जी आते हैं, मतलब चाइना से, मतलब हम पूजा करते हैं, चाइनीज़ गणेश जी आ रहे हैं, उनकी आंखें छोटी हो जाती हैं। ये बात नहीं है, बात पता है क्या है, इसका मुद्दा गणना का है। हम केवल ये देखना चाहते हैं कि जातिगत जनगणना होएगी, उसके अंदर कितनी जातियों को क्या बेनिफिट मिला है। सरकार का मेन मुद्दा यही होता है ना कि भाई किन लोगों को हम वो संस्थाएं दे सकते हैं, कुछ उनको स्वायत्ता दे तो सकते हैं। आपके हिसाब से जातीय जनगणना होनी चाहिए? अभी भागवत जी ने क्या बोला, मेरे हिसाब से क्या होता है, मेरे हिसाब से अरे हम तो जनता की राय ले रहे हैं ना, जनता की- भागवत जी भी बात अलग कह रहे हैं। सुनिए, जनता की राय तो यहाँ मन की बात होती है, जन की बात नहीं होती है। अच्छा। यहाँ मन की बात है, जन की बात नहीं है। जनता की तो बात ही मत छोड़ो, जनता है कौन, कौन है हम, क्या है, क्या पावर है हमारे पास? एक वोट की, उसको ये खरीद लेते हैं कहीं जाके, जिनको पता नहीं है 500 रुपये दे के वोट खरीद लेते हैं। नहीं 500 रुपये में खरीद लेते हैं, 1000 रुपये में खरीद लेते हैं। 80 करोड़ लोगों को आप वोट दे रहे हैं, 80 करोड़ लोग भूखे नंगे हैं।